नमस्कार प्यारे बच्चों, BGVDG चैनल में आपका स्वागत है। आज मैंने अ थिंग अ ब्यूटी पोएम को डिस्कस किया है। अ थिंग अ ब्यूटी पार्ट 1 की डिटेल्स। इट्स अ पोएम बाय जॉन किट्स। प्यारे दोस्तों, अ थिंग अ ब्यूटी पोएम का नाम है और पोएट कौन है? जॉन किट्स। जॉन किट्स 1795 to 1821 was an English romantic poet known for his love of nature। तो हुई जॉन किट्स। जॉन किट्स एक फेमस पोएट हैं, रोमांटिक पोएट मीनिंग नेचर पोएट। थर्ड, द पोएम हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम किट्स फेमस पोएम एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस 1818। जॉन किट्स ने एक एपिक पोएम लिखा था जिसका नाम है एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, और इस लॉन्गर पोएम से अ थिंग अ ब्यूटी को लिया गया है। द पोएम सेलिब्रेट्स द ब्यूटीज एंड बाउंड्रीज ऑफ नेचर। इसमें क्या गिवन है? ब्यूटीज मीनिंग डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ नेचर का वर्णन है, और बाउंड्रीज नेचर के डिफरेंट गिफ्ट्स की बात हो रही है। नेक्स्ट, द पोएम फॉलोज अ राइमिंग कॉपलेट स्कीम ए बी बी सी सी एवरी 2 लाइन्स राइम। इसकी मीनिंग क्या है? जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन राइम्स विद द लास्ट वर्ड ऑफ द सेकेंड लाइन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? राइमिंग कॉपलेट। 6. In the present poem, John Keats highlights how beautiful things like trees, flowers, the sun, etc. provide comfort and joy to people। तो जॉन किट्स ने इसमें क्या डिस्क्राइब किया है? कैसे एलिमेंट्स ऑफ नेचर हमें कंफर्ट और जॉय प्रदान करती हैं। इवन द स्टोरीज ऑफ ग्रेट पीपल हु हैव लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर ह्यूमैनिटी इंस्पायर अस एंड अपलिफ्ट आवर सोल। यहाँ तक कि जो ग्रेट पीपल थे, महान पुरुष थे, उनकी कहानियाँ जैसे विवेकानंदा, नेताजी, इनकी कहानियाँ हमें क्या करती है? हमें प्रभावित करती है और हमें अच्छे मार्ग पे ले जाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट, इट्स रिटन इन वन कंटिन्यूअस स्टैंजा विदाउट सेपरेट डिवीजन। ये पोएम क्या है? एक कंटिन्यूअस स्टैंजा है, मीन्स वन सिंगल पैरा, इसमें कोई डिवीजन नहीं है। 8. The tone of the poem is joyful, optimistic and appreciative। और पोएम का टोन क्या है? ये जॉयफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है, एप्रिसिएटिव, प्रशंसा के लायक है। 9. The poem is about the everlasting joy that beauty brings to human life। ब्यूटी का मतलब क्या है यहाँ पे? डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ नेचर जैसे सन, मून, ट्रीज, तो इनका बहुत ही गहरा संबंध है ह्यूमन लाइफ से। ट्रीज एंड ह्यूमन बींग्स, तो एलिमेंट्स ऑफ नेचर, इनका फंक्शन क्या है? दे डिलाइट ह्यूमन बींग्स, दे ऑफर अस हैप्पीनेस एंड जॉय। 10th, द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्यूटी नेवर फेड्स अवे और इज लॉस्ट, मीन्स इम्पॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नेचर इज नेवर लॉस्ट। नेक्स्ट, द लास्टिंग मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट इवन दो लाइफ हैज सॉरो, क्रुएल्टी एंड स्ट्रगल्स, ब्यूटी एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ कम्फर्ट एंड होप। तो इस पोएम का मैसेज क्या है? प्यारे दोस्तों, मैसेज है जीवन में सॉरो है, क्रुएल्टी है, स्ट्रगल है, इसके बावजूद भी एलिमेंट्स ऑफ नेचर दे हेल्प अस इन डिफरेंट वेज, दे ऑफर अस कंफर्ट एंड होप। इट ऑलवेज नरिशेस द सोल प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ एंड जॉय टू ह्यूमैनिटी। ये हमारे आत्मा को प्रभावित करती है, हमें खुशी प्रदान करती है। 13. इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड हियर आर मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एंटीथेसिस, इमेजरी एंड एलिटरेशन। इसमें इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं। फिगर ऑफ स्पीच क्या है दोस्तों? फिगर ऑफ स्पीच दे आर सम लिटरेरी डिवाइसेज। इनकी रोल क्या होती है पोएम में? ये पोएम को इम्पॉर्टेंस को इंक्रीज करते हैं। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। प्यारे दोस्तों, ये पार्ट 1 है, मिलते हैं पार्ट 2 में।